गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूं आपको जीएसटी, और जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 डीके गोयल सर का। बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट भी बहुत प्यारी प्यारी है। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी के हैं। एज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6% लगती है इनमें। फिर ये कह रहे हैं 2023 में जो ट्रांजेक्शन हुई है मार्च 5, परचेज गुड्स 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। बिहार से सामान खरीद रहे हैं लखनऊ, तो कौन सा जीएसटी लगेगा बताओ? अरे आईजीएसटी। देखो जीएसटी जो लगता है, एक होता है इंटर स्टेट जीएसटी, एक होता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी जब स्टेट से बाहर सामान बेचते हो, जिस स्टेट में आप रहते हैं, ये रहता है यूपी में, सामान बेच रहा है बिहार में, तो इसमें क्या कौन सा जीएसटी लगेगा? इंटर स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। आप यूपी में रह रहे हैं, यूपी में सामान सप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? इंट्रा स्टेट जीएसटी। तो यहां लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। जब स्टेट से बाहर बेचोगे तो सिर्फ लगेगा आईजीएसटी। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में मार्च 5 2023, क्वेश्चन 7 मार्च 5 2023। मैं कॉलम नहीं बना रहा हूं डेट पर्टिकुलर वाले, तो आप उसको पूरे डेबिट क्रेडिट के कॉलम बना के करना, क्योंकि वर्किंग नोट के लिए जगह चाहिए होती है मुझे। पहली एंट्री है सामान खरीद रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, सीधा सिंपल एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज पे कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि ये बिहार से सामान खरीद रहा है। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2, उधार खरीद रहा है वीरेंद्र यादव। बीइंग गुड्स परचेज। अगर आप देखें सामान कितने का है? 2,50,000 का। अब इस पे जो जीएसटी है वो है 6%, यानी कि टोटल मिला के 12% लगेगी। तो 2,50,000 पे सीधा 12% जीएसटी निकालोगे, वो आएगा 30,000। तो यहां पे जो आ जाएगा माल आ जाएगा 2,80,000। पहली एंट्री क्लियर हुई? समझ में आ गया? दूसरी एंट्री देखिए 12 मार्च, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। तो झारखंड ये भी स्टेट से बाहर हो गया, यहां भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो यहां पे कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग, जो सामान बेचा है 60,000 की उसकी कीमत है, उस पर 50% प्रॉफिट लिया इसने, ठीक है। और बाकी जीएसटी जोड़ देंगे। मार्च 12, और नाम है उसका प्रताप सिन्हा। प्रताप सिन्हा, और कितना सामान है? 60,000। कॉस्टिंग 60,000 है। देखो यहां पे समझो, जो सेल है उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 60,000 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना लिया उसने? 50% प्रॉफिट। 50% आएगा 30,000। तो सामान की कीमत कितनी हो गई? 90,000 में उसने सेल किया है, और प्लस जीएसटी। तो प्रताप सिन्हा डेबिट यानी कि 90, यहां तो आएगा नहीं 90,000, सॉरी, टू सेल्स अकाउंट 90,000 प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12%, एट द रेट 12%, ठीक है। 90,000 का 12% निकालोगे 10,800, कितना आएगा? 10,800 प्लस 90,000, 1,08,000।
बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रताप सिन्हा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी 14 मार्च। ये बेस्ट एंट्री है भी। परचेज गुड 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी। ये तो यूपी में ही आ गया, तो यहाँ पे तो अगेंस्ट चेक है ये भी, यहाँ पे तो सीजीएसटी ऐसे लगेगा। और तारीख है हमारी मार्च 14। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी @ 6% डेबिट इनपुट एसजीएसटी @ 6% डेबिट। ठीक है। और 70,000 रुपए का सामान खरीदा आपने, 4,200 जीएसटी, 4,200 जीएसटी और टू बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है। और कितना जाएगा 78,400। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट 18 मार्च की बेस्ट एंट्री है। ये कह रहा है सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी कॉस्टिंग 2,25,000 एट 33/1/3 प्रॉफिट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मार्च 18 की एंट्री देखें। मार्च 18 सामान बेच रहे हैं, सेल्स कितने की है हमारी 2,25,000 और उसका 33/1/3। क्वेश्चन में कह रहा है 33/1/3। ध्यान रखें जब भी ऐसा दिया हो तो इसके अंदर 1/3 कर दो, सीधा क्या कर दोगे 1/3। ठीक है। तो 1/3 निकालो इसका 2,25,000 का, 2,25,000 का 1/3 निकालोगे तो आएगा 75,000। कितना आ गया? तो ये तो हमने प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया, तो सामान की कीमत कितनी हो गई 3 लाख। अब ट्रेड डिस्काउंट दोगे, अब क्या करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने पे निकलेगा 10%, 30,000। तो वैल्यू कितनी रहेगी 2,70,000। इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसकी भी नहीं करेंगे, हम जो करेंगे इसकी करेंगे। ये हमने चेक से किया है, चेक और सेम डे डिपॉजिट भी कर रहे हैं उसको जमा। तो सामान बेच रहे हैं तो उससे कोई लेन देना है नहीं हमारे पास, तो चेक आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी @ 6% टू आउटपुट एसजीएसटी @ 6%। क्योंकि ये सामान उन्होंने बेचा वाराणसी यूपी में ही आता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या लग जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। तो यहाँ पे कितने का सामान बेचा हमने 2,70,000 और इस पे 6% निकालेंगे। 2,70,000 का 6% वो बैठेगा 16,200, 16,200, 16,200 प्लस 2,70,000, यह आ जाएगा 3,02,400 बीइंग गुड्स सोल्ड। सही में आ गया? दोबारा समझाऊं? आ गया। पेड रेंट 25,000 बाई चेक, रेंट चेक से पे कर रहे हैं। अब मार्च 20 आ जाएगा, तो यहां पे तो सिंपल एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, और रेंट पे कौन सा लगेगा जीएसटी इनपुट, इनपुट सीजीएसटी @ 6% डेबिट इनपुट एसजीएसटी @ 6% डेबिट टू कैश है, चेक से तो नहीं है, चेक से है, तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक बीइंग रेंट पेड
और रेंट कितने का दिया है हमने? 25,000। 25,000 पे 6% निकालो, 1500, तो आ जाएगा 28,000। ठीक है। और लास्ट है 31 मार्च का पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी देखेंगे भाई कितना बैठ रहा है। ठीक है, तो एक बार एक जगह इनपुट निकाल लो, एक जगह आउटपुट निकाल लो। तो इनपुट कितना है हमारा और आउटपुट कितना है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यहां कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन, यही एक सही जगह दिख रही, बाकी जगह तो बच नहीं रही। तो इनपुट जीएसटी, इसका मतलब है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ऐसे निकालेंगे आउटपुट। ठीक है, पहले देखो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कहाँ है, ये देखो, ये रहा 4,200, 4,200। और इनपुट आईजीएसटी कितना है हमारा? 30,000। ये ट्रांजेक्शन क्लियर हुई। ये तो आउटपुट है, इसे छोड़ दो, यहाँ पे आउटपुट नहीं लिखा है मैंने। आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे भी है, ये है ना। हाँ, एक और है, एक ट्रांजेक्शन ये है, दूसरी ये रही 1500, 1500 कुछ नहीं है। तो ये टोटल कितनी हुई? 57, 57। और अब आ जाओ आउटपुट जीएसटी, इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन में क्या है ना, वो तो हट गया, यहाँ ले लो। आउटपुट आईजीएसटी कितना है? 10,800। यहाँ देखो, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे है 16,200, 16,200। ठीक है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो आप टोटल करो, टोटल आ जाएगा 16,200। ठीक है, यहाँ तो कुछ है नहीं ना। 16,200 और 10,800, ऐसे बन गए ना ये कॉलम। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो टोटल रिसीव कितना किया है। इन टोटल रिसीव किया है 16,200 और आउट इनपुट कितना है हमारा 5700। तो अब कितना आ जाएगा? 16,200 में से माइनस करो 5,700, तो कितना और पे करना पड़ेगा? 16,200 हमने रिसीव किया है, पेमेंट किया है हमने 5700। इनकम है आउट ज्यादा, आउट मतलब हमने वसूल किया है, इनकम मतलब हमने पेड किया है। जब हमने सामान खरीदा तो हमने जीएसटी कितना पे किया था? 5700। जब हमने सामान बेचा तो हमने जीएसटी कितना रिसीव किया? 16,200। तो अभी हमें कितना और देना है सरकार को? 10,000। 16,200 में से 5700 माइनस कर दो तो आ जाएगा 10,500। ठीक है, सेम ये है हमारा सीजीएसटी, ऐसी एसजीएसटी, ये भी 16,200 माइनस 5700, सेम ही आएगा ये तो 10,500। अब आ जाओ आईजीएसटी पे। आईजीएसटी वसूल कितना किया हमने? नहीं, 10,800 और पेड कितना किया है? 30। तो यहां तो रिकवरी होनी है 10,800 माइनस 30,000, 19,200 की। ये तो माइनस में जा रहा है, ये वाला समझ में आया या दोबारा समझाऊं? आ गया? तो बस अब जो एंट्री एडजस्ट करनी है वो दो तरीके से आ जाएगी, आउटपुट से इनपुट को एडजस्ट कर लो। ठीक है, और बाकी आउटपुट एसजीएसटी जो है हमारा आईजीएसटी के साथ सेटल्ड करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एंट्री को रब करना पड़ेगा मिटाने के लिए। तो जब आपको ये तो पता चल गया हमने यहाँ पे जीएसटी का सेटलमेंट किया,
तो हमारे को ये देखा कि 10,500 देना है, 10,500 और देना है और 19,200 लेना है। तो गवर्नमेंट ये कहती है हमें कि भैया जीएसटी का सेटलमेंट जो हमने आपको देना है उसको एडजस्ट करो। भाई हम नेट अमाउंट ही तो पे करेंगे, जाना तो सारी गवर्नमेंट के पास ही है। अब दो गवर्नमेंट बन गई, एक स्टेट बन गई, एक सेंट्रल बन गई। तो आईजीएसटी कितना होता है, सेंट्रल के पास जाता है सारा पैसा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट का शेयर स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है जिस स्टेट में जीएसटी ओरिजिन हो रहा है। क्लियर हो गया? अब आपको ये इसमें सर हमें अभी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो बड़ा सिंपल सा फंडा समझाता हूं कि भाई ये मतलब जो भी एडजस्टमेंट है जीएसटी का, जो देना लेना है उसको एडजस्ट करना है। अभी यहाँ समझो, अभी ये तो पता चल गया ना कि जीएसटी में हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आया, इनपुट में 5,700 और कलेक्शन कितना किया हमने 16,200। इसका मतलब 10,500 रुपए हमें अभी गवर्नमेंट को पे करना है। किसके? सीजीएसटी के, ऐसी एसजीएसटी के। लेकिन आईजीएसटी में हमने पेमेंट कितना किया, 30, वसूल कितना किया 10,800। तो 19,200 मेरा अकाउंट माइनस में है ना, 19,200 मेरा अकाउंट क्या है, माइनस में है। क्लियर हो गया? तो अब हमें गवर्नमेंट को कितना पे करना है, सबसे पहले मैं 19,200 को इन दोनों अकाउंटों से वसूल करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए जो एंट्री पास होगी वो होगी सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले मैं जो वसूल करूंगा वो करूंगा इनपुट आईजीएसटी को। किससे करूंगा? इनपुट आईजीएसटी। बताओ कितना है मेरा, 10,800। इस 30,000 को मैंने पे किया था गवर्नमेंट को, तो इस 10,800 को इस 30,000 में से वसूल करूंगा। तो मेरे पास कितना अमाउंट बच जाएगा, 19,200। ये बात की बात है, फिलहाल तो मुझे एडजस्ट करना है ना। इस 30,000 में से 10,800 मैंने क्या कर दिए, एडजस्ट कर लिए। तो यहां पे आ गया 10,800। समझ में आया या दोबारा समझाऊं? ठीक है, बीइंग इनपुट आईजीएसटी जो है हमारा, वो हमने क्या कर दिया, सेटल्ड कर दिया, एडजस्टेड हो गया भाई हमारा एक खेल। तो समझ में आया? हमने आईजीएसटी जो था, आउटपुट कितना है हमारे पास, आउटपुट तो है 10,800, और इनपुट जो हमने पेड किया था वो कितना किया था, 30। तो अभी हमारा 19,200 हमारा एक्सिस बैठ रहा है। ठीक है, सरकार हमसे कह रही कि हमें 10,500 सीजीएसटी एसजी के जमा कराओ। अच्छा, हम आपको 21,000 जमा करा है और जो 19,200 हमारे आपके पास पड़े हुए वो कौन देगा? समझ में आया? 10,500 भी हमें गवर्नमेंट को देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है, लेकिन उनसे 19,200 लेना भी तो है। तो यार अच्छा कहूंगा, मैं कहूंगा सरकार को आप एक काम करो, पहले मेरे 21,000 दो, फिर मैं आपके 19,200 रुपए दूंगा। भाई मैं पहले आपको 21,000 दूं, आप मेरे 19,200 वापिस करो। तो गवर्नमेंट कहती है पहले तू अपना सारा अमाउंट एडजस्ट कर ले, जो बचेगा वो पेमेंट कर। ठीक है, दोबारा समझाऊं? क्लियर हो गया? भाई सरकार को मुझे कितना पे करना है, 10,500 और 19,200 गवर्नमेंट से लेना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये वाला आईजीएसटी को आईजीएसटी से रिकवर करा। आईजीएसटी के बाद मैं करूंगा उसको, जो मेरा सीजीएसटी को कवर करूंगा। सीजीएसटी किसका है, गवर्नमेंट का। तो सीजीएसटी कितना है मेरा बताओ, 16,200। इस 16,200 में से क्या वैल्यू वसूल करूंगा मैं, 5700। और 5700 के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसको एडजस्ट करूंगा। तो पहली एंट्री देखो ये हो गई। दूसरी मेरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। और अमाउंट कितनी है, 16,200। ये भी होगी एडजस्ट, बीइंग इनपुट आईजीएसटी एडजस्टेड। ये भी हो गई। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये समझ में नहीं आई एंट्री। इसको ऐसे समझो, 16,200 रुपए मेरे पास आए थे, ये मैंने वसूल किए। मैंने गवर्नमेंट को कितना दिया, 5700। तो 10,500 मुझे और देने थे ना, 10,500 को मैंने यहां से एडजस्ट कर लिया, रिकवर कर लिया। मैंने पूरा का पूरा इनपुट आईजीएसटी कवर कर लिया। ठीक है ना? अब ये देखो ना, इनपुट में कितना था मेरे पास, 30,000 था ना,
इनपुट में कितना था 30, तो 30,000 में से ये जो 10,500 था ये भी मैंने कवर कर लिया, सारा कवर हो गया। अब तीसरी एंट्री है फाइनल एंट्री, यानी कि फाइनल एंट्री में क्या, अब किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। तो इसमें बनेगा आउटपुट, एंट्री बनेगी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इनपुट IGST, इनपुट IGST, फिर इनपुट SGST, और रिमेनिंग पार्ट हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो 16,200, और IGST में कितना सेटलमेंट बचा हुआ मेरा 3,000, और यहां बचा 5700 का, और रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा बैंक में कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, क्लियर हो गया, बस ये, ठीक है, समझ में आया, दोबारा समझाऊं, आ गया। तो सारा अमाउंट जो है हमने एडजस्ट कर लिया, तो कुल मिला के अभी हमें गवर्नमेंट को कितना देना है 7,500। तो ये GST का सेटलमेंट है। कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ऑनलाइन भी यहाँ तक का, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, एक वीडियो डेली आती है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।